पुण्यात्माओं, कहा जाता है कि ये मानव शरीर ही मंदिर है और इसके भीतर जो आत्मा है अविनाशी, वही परमात्मा का रूप है। ईश्वर अंश यानी वह आत्मा ही परमात्मा का रूप है। कैसे वह आत्मा का परमात्मा का रूप है? यह शरीर मंदिर है और यह मन ही उस मंदिर का पुजारी है। नेपाल के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ने एक कविता लिखा है और वह कविता जब मैं 9 क्लास में था तब नेपाली विषय के में मैंने पढ़ा था और उसका शीर्षक है यात्री। यात्री शीर्षक नामक कविता को, जिस कविता को लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ने लिखा है, कुन मंदिर माँ जान्छौ यात्री, कुन मंदिर माँ जाने हो, कुन सामग्री पूजा करने साथ कसोरी लाने हो। मानिसहरू को कांध चढ़ी, कुन देवपुरी माँ जाने हो। ऐसा लिखा है। बहुत सी पंक्ति तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वे लिखते हैं, हाडहरू को सुंदर खम्बा, मांस पिंड को दीवार, नशा नदी को तरल तरंग, इंद्रियहरू को द्वार, मस्तिष्क को यो सुन को छाना, मंदिर आफू अपार, मन को सुंदर सिंहासन माँ, जगदीश्वर को राज। लक्ष्मी प्रसाद जी लिखते हैं, कुन मंदिर माँ जान्छौ यात्री। अरे किस मंदिर में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तीर्थ यात्रियों से प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। कुन मंदिर माँ जान्छौ यात्री, कुन मंदिर माँ जाने हो, कुन सामग्री पूजा करने, साथ कसुरी लाने। कौन सी सामान से पूजा करोगे, कौन सा संदेशा लेकर के आओगे? प्रश्न पूछ रहा है तीर्थ यात्रियों से और मंदिर में जाने वालों से पूछ रहा है। पुण्यात्मा जरा विचार कीजिए। कहता है, मानिसहरू को कांध चढ़ी, कुन देवपुरी में जाने हो। आदमी के कंधों पर चढ़ के भी तीर्थ में आदमी जाता है। कहाँ? वैष्णो माता के मंदिर में जो लोग दर्शन करने जाता है, बड़े बड़े सेठ लोग, आप लोग तो चढ़ जाइएगा, आप लोग तो ऊंचे बड़ी ऊंचाई के पहाड़ पर जो मंदिर है वैष्णो माता का, परिश्रमी लोग तो चढ़ जाएंगे, किसान गृहस्थ परिश्रमी। लेकिन बड़े बड़े सेठ जो आते हैं, मारवाड़ी और भी सेठ, वे चढ़ नहीं पाते हैं, सुकुमार है। तो गरीब लोग पालकी बना के रखता है, पालकी में सेठ जी बैठ जाते हैं और गरीब लोग उस पालकी को ले जाता है उस पहाड़ पर जहाँ वैष्णो माता की मंदिर है और दर्शन कराता है। अमरनाथ में भी पालकी रखता है गरीब लोग और सेठ लोगों को चढ़ा के ऊपर ले जाता है, पहाड़ के बहुत बड़ी ऊंचाई पर जो अमरनाथ का मंदिर है। चाहे वहाँ दर्शन है, मंदिर नहीं दर्शन है। सज्जनों ज़रा विचार कीजिए। पुण्यात्माओं, इसी बात को लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ने लिखा है कि मानिसहरू को कांध चढ़ी, कुन देवपुरी में जाने हो। मनुष्य के कंधों पर चढ़ के किस देवताओं की नगरी में जा रहे हो, किस तीर्थ में जा रहे हो, ऐसा सवाल कर रहा है देवकोटा जी। फिर कहता है कि नहीं, असली मंदिर कहाँ है? बॉडी इज टेम्पल, ये काया ही मंदिर है। कहा जाता है सारा तीर्थ इस शरीर में है। कहा जाता है ये आँख अयोध्या, कान कैलाश, नाक नासिक, जहाँ आपको नासिक में जो कुंभ मेला लगती है, नाक नासिक है, मुख हरिद्वार है, और कहा जाता है ये जांग जगन्नाथपुरी है और काया काशी नगरी है। सारा तीर्थ आपके शरीर में है, इसलिए बॉडी इज टेम्पल, ये काया ही मंदिर है। और इस काया को जो मंदिर बना लेता है, मन ही को जो मंदिर बना लेता है, जिसका मन इस आत्मा रूपी परमात्मा का पुजारी बन जाता है, उसका सारा काम हो जाता है। आगे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी लिखते हैं, हाडहरू को सुंदर खम्बा, मांस पिंड को दीवार, नशा नदी को तरल तरंग, इंद्रियहरू को द्वार। हाडहरू को सुंदर खम्बा, इस काया रूपी बॉडी रूपी मंदिर के खम्बा किस चीज़ का है? हड्डी का। लक्ष्मी प्रसाद जी कहते हैं उस मंदिर में चलो, ओरिजिनल मंदिर में जिसको परमात्मा ने बनाया,
उस मंदिर का खंभा हड्डी का है, यानी शरीर ही मंदिर है। उस मंदिर का दीवाल मांस का है, यानी ये शरीर मंदिर है। और नशा नदी को तरल तरंगा, आपके शरीर में नस में जो खून दौड़ती है, ब्लड में जो खून दौड़ रही है, यही तीर्थों का नदी है। इंद्रियहरू को द्वारा, आपके इंद्रियां जो है आँख नाक कान मुख आदि इंद्रियां खुला, यही मंदिर का खिड़की और मंदिर का झरोखा यही है। सज्जनों, आगे वे लिखते हैं कि मस्तिष्क को यो सुन को छाना, जैसे मंदिर का गुंबज होता है वैसे इस शरीर का जो गुंबज है, शरीर रूपी मंदिर का गुंबज ये सिर है। इसलिए कहा मस्तिष्क को यो सुन को छाना, सुन का छाना मंदिर का ये मस्तिष्क है, सिर है अपना। मन को सुंदर सिंहासन में जगदीश्वर को राज, मन के सुंदर सिंहासन पर जगदीश्वर भगवान विराजते हैं। ऐसा लक्ष्मी प्रसाद जी का अनुभव है कि शरीर ही मंदिर है, मनुष्य ही देवता है, और मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो इसी इंसान में भगवान होने की क्षमता भी आती है और परमात्मा में मिल भी जाता है मनुष्य, वैसा ही हो जाता है। लाली जो ढूंढन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। सज्जनों, कहा जाता है, लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा है आगे कि उस मंदिर में ईटा सीमेंट पत्थर छड़ से मंदिर में नदियों वाली तीर्थों वाली जो तीर्थ है, नदी वाली तीर्थ, वहाँ से कहा लौट जाओ वापिस आओ। उन्होंने लिखा है लक्ष्मी प्रसाद जी ने, फार कहे जाऊ समाऊ मानिस हरू को पाऊँ, मलहम लगाऊ आतहरू को चहराई रहे को घाऊ। काहे तीर्थ में जाने वालों, हे मंदिरों में जाने वाले, जरा वापिस हो, लौटो और गरीबों के घाव पर मलहम लगाओ, भूखों को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, और गिरे को उठाओ, रोते को हंसाओ, और दिन दुखियों को का मददगार बनो, सहयोग करो। यही धर्म है, यही मंदिर है, यही तीर्थ है। उन्होंने कहा फर कहे जाऊँ समाऊँ मानिस हरू को पाऊँ, मनुष्य के पैरों पर गिर के क्षमा याचना करो। जो गलती और भूल और पाप हुई है उसके लिए जीवन में क्षमा मांग लो, नहीं तो शरीर के न रहने पर क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिलेगा और कर्म का फल भोगना पड़ जाएगा। जिसके प्रति आपने अन्याय किया है उससे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो फल भोगना पड़ेगा, और क्षमा जीवन अवस्था में ही मांगा जा सकता है। इसलिए सज्जनों, वैसा ही मनुष्य को करना चाहिए। ये मंदिर घर ही, ये शरीर ही मंदिर है। घर को मंदिर बनाइए, शरीर को मंदिर बनाइए, सासू को पार्वती समझिए और ससुर को महादेव और पति को परमेश्वर समझ करके जो अपने घर ही में इन देवताओं की पूजा करता है, सेवा करता है, आज्ञा मानता है, इससे बड़ा धर्म और पूजा क्या हो सकता है। सती अनसुईया किसी देवता की पूजा नहीं की, वह पति परायण थी, पतिव्रता धर्म का पालन किया उन्होंने। और कहा जाता है सती के सत बलवान रे, जिससे हार गए भगवान। सती, स्त्रियों को सती होनी चाहिए। रामायण में तो कहा है स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही पूजा है। क्या है लिखा है रामायण में? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही पूजा है स्त्री के लिए कि काया से, मन से और वचन से पति के चरणों में प्रेम करे, आज्ञा पालन करे, सेवा करे। सास को पार्वती, ससुर को महादेव और पति को परमेश्वर समझे। ऐसा जो करता है उसके लिए शरीर ही मंदिर है, मन ही पुजारी है, आत्मा ही आपका आराध्य देव परमात्मा है। आदमी जब अपने सारे बुराइयों को त्याग देता है तब वो परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। घर से जब सिद्धार्थ गौतम नाम का आदमी, जिसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, घर से जब निकला तो वह घर से निकलने से पहले जीव था, निकला तो जीवात्मा हुआ। सत्संग सुन करके शाकाहारी बन गया तो जीवात्मा हो गया, पॉजिटिव डिग्री में गुड, अच्छा हो गया। जब वही महात्माओं से ज्ञान लेकर इंद्रिय संयम किया तो वह जीवात्मा से महात्मा हो गया। महात्मा को छप्पर फाड़ के नहीं आता है, मनुष्य ही महात्मा बनता है। तब वह जीवात्मा से महात्मा, तब वह कंपैरेटिव डिग्री में बेटर, बहुत अच्छा हो गया। और महात्मा ही महान सिद्धि प्राप्त करके
संसार की कल्याण के लिए जीने लगता है, तब उसे लोग भगवान कहता है और महात्मा से परमात्मा हो जाता है। प्रोग्रेस करके सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट सबसे अच्छा हो जाता है। और सिद्धार्थ गौतम को आज भगवान बुद्ध के नाम से लोग जानता है। इसलिए आप में सब कुछ होने की क्षमता है। अपने विकृतियों का त्याग कीजिए, अपने शुभ आचरण को अपनाइए और अपने जीवन में इन सभी अच्छे कार्यों को कीजिए। आपका जीवन धन्य होगा जब आप अपने मन को, शरीर को, घर को ही मंदिर बनाएंगे और सारे घर के सदस्यों को आप देवता बनाएंगे। इसलिए धन्यवाद। आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।